बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सियासी अफाम व तफहीम का एक और दिन इख्तिताम पजीर हुआ। उसका तहरीरी हुक्मनामा अब से कुछ देर पहले जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि फैसला अटल है, या तो 14 मई को इलेक्शन कराओ या फिर अगस्त या जुलाई के दरमियान में कोई इंतखाबात की एक तारीख तय कर लें। मामले को ज़्यादा लंबा नहीं खींचने देंगे, ये भी वाजे कर दिया। और अगर खींचने की कोशिश की तो फिर 14 मई के हुक्मनामे पर अमल दरामद होगा। और साथ ही ये भी वाजे कर दिया कि 14 मई से पहले फिर वो फंड्स भी जमा कराने होंगे। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो संगीन नताइज के हवाले से तो अदालत पहले ही वाजे कर चुकी है। इस सारी सूरत हाल में पीडीएम जमातें और ख़ास तौर पर इत्तेहाद, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, वो बड़ा शोर शराबा कर रहा है कि देखें जी, गन पॉइंट के ऊपर फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। पहले कहते हैं कि हम इन फैसलों को मानते नहीं हैं और मान भी रहे हैं, और धमकियां देते थे बाइकआउट की। आज चीफ के चैम्बर में जाके बैठे हुए इनके वकला, और वो मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो आपने हुक्म जारी किया है 14 मई के इंतखाबात वाला, वो हुक्म कम अज़ कम आप वापस लें, फिर आगे बढ़ते हैं, मामलात को आगे बढ़ाते हैं। तो मकसद इनका ये है कि वो 14 मई वाली जो तलवार है वो किसी तरह साइड पे हो, और फिर हम मुज़ाकरात की आड़ में मामले को इतना लंबा खींच दें कि फिर अक्टूबर तक चला जाए या चाहे इससे भी आगे चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये चाहते हैं कि वो अपने होते होते कम से कम ये वाला मामला जो इतना मैस क्रिएट हो चुका है, इसको निपटा के जाएं। और बड़े दो टोक अंदाज में बताया गया कि ये फैसला अटल है। अब ये नून लीग को सोचना है कि वो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं या बस हमेशा के लिए नून की हुक्मरानी की बात करनी है। और मौलाना फजलुर रहमान, वो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है, वो खुद पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं है, स्टिल इतना भरम, इतना वो एक्सट्रीम पोजीशन उन्होंने ले रखी है कि जनाब हम इमरान खान की सियासत को नहीं मानते, हम इमरान खान को कोई सियासी किरदार ही नहीं समझते। ये कैसी बचगाना बात है? आप नहीं उसको सियासी किरदार समझते तो फिर क्यों सारे सुप्रीम कोर्ट के आगे पीछे फिर रहे हैं कि जनाब फैसला वापस लें? फिर किस चीज़ से डरते हैं? इंतखाबी मैदान में लड़ने की बजाय फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट से सारे लड़ रहे हैं? इसलिए कि पीछे इमरान खान का डर है। और इमरान खान इज़ वन स्टेप अहेड आप सब लोगों से, कि उसने सारे कैंडिडेट्स अपने मैदान में उतार दिए। आज पीटीआई वो वाहिद जमात है जो इन सारी जमातों से आगे जाके अपने इलेक्शन कैंडिडेट्स फाइनल कर चुकी है, उनके इंटरव्यूज़ हो चुके, उनकी लिस्टें तक अपलोड हो चुकी हैं। और बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर मैं व्लॉग के अगले हिस्से में बात करूंगा कि किस तरह से नौजवानों को मौका दिया गया। मेरा ख्याल इमरान खान साहब अब समझ चुके हैं कि बल्कि बहुत पहले ही समझ गए हैं। और उनके वो लोग जिनको पहले कभी कभी लगता था कि इस मुल्क में सियासत ही सिर्फ इलेक्टेबल्स की है, और बस ये जो लोग हैं जो हमेशा से जीते हैं, चाहे वो इस पार्टी से जीते चाहे उस पार्टी से लड़े, इंतखाब टिकट इन्हीं का है, वोट इन्हीं का है, सीट इन्हीं की है। अब वो इलेक्टेबल्स वाला वो टाइम नहीं रहा। अब आपको कोई नाम लेवा नज़र आ रहा है खुसरो बख्तियार का, वो भी इलेक्टेबल्स थे। अब उनकी पार्टी में क्या पोजीशन है, लोग उनको किस नज़र से देखते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। और ऐसे ही लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में कहीं पे अपने आप को शो नहीं कराया, कहीं पे नज़र नहीं आए, आज वो इलेक्टेबल्स नफरत का निशान एक तरह से बनते जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया, जो टिकट्स उन्होंने ऐसे लोगों को दी। बेशक के पार्टी में कुछ नाराज़गियाँ भी होंगे और बड़े हैवी वेट जो हैं वो सोच रहे होंगे कि अच्छा हमें टिकट नहीं मिला, हम पार्टी में बगावत करेंगे। आप कर ले बगावत, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बगावतें देख चुके हैं पीटीआई के कारकुनान, आप भी करके देख ले, आप भी शौक पूरा कर लें। बहुत अच्छा किया जो पार्टी के नज़रियाती लोगों को, पार्टी के नौजवानों को मौका दिया जा रहा है इस बार। एंड मैंने इस तरह का कल्चर किसी और सियासी जमात में नहीं देखा जो अब पीटीआई में देखने में आ रहा है। ये इमरान खान का एक्चुअल मंशूर था जिसके ऊपर वो बहुत पहले से अमल करना चाहते थे, लेकिन किसी ने समहाउ उनको भी इलेक्टेबल्स की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि भाई अगर पार्लियामेंट में आना है, जीतना है तो यही करना पड़ेगा। लेकिन अब उनका वोट बैंक ऑलरेडी इतना पॉपुलर है, उनका नैरेटिव इतना पॉपुलर है कि अब वो परवाह नहीं कर रहे, किसी को भी टिकट दें तो वो उन्हें लगता है कि जीत के सीट निकाल के ले आएगा। तो इसी तरह कुछ उन्होंने अपने नज़रियाती, कुछ पुराने लोगों को और कुछ नए चेहरों को इंट्रोड्यूस कराया। आज़ाद कश्मीर वाला मामला आपने देख ही लिया, अब उसके ऊपर बात करने को भी दिल नहीं चाहता। मतलब हमारा कश्मीर से क्या इंटरनेशनली मैसेज जा रहा है कि हम कश्मीर को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। कल रात से वो सहरी टाइम तक जो हलचल रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ, फिर चीज़ें थोड़ी क्लियर होना शुरू हुई। तो अब इन ये छोटी नीच घटिया हरकतों से अब फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है कि अगर अब इमरान खान को मौका मिले, हुकूमत मिले, सबसे पहले कानून साजी ये होनी चाहिए। मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक क्यों नहीं हो सकी कि जिस पार्टी का बंदा है जो वोट लेके आया है उस पार्टी के नाम पर, वो किस तरह
किसी और पार्टी में शामिल हो सकता है, वो किस तरह किसी और पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बना के जा सकता है। ये तो धोखा है ना सिर्फ उस पार्टी से बल्कि आम लोगों से भी। आप कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, यहाँ अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं। राजा रियाज जो अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, अवाम ने इसको नून लीग की नुमाइंदगी के लिए भेजा था या पीडीएम की नुमाइंदगी के लिए भेजा था या इमरान खान की नुमाइंदगी के लिए भेजा था? जिसकी नुमाइंदगी के लिए भेजा था वो उसकी तो नुमाइंदगी नहीं कर रहा, तो फिर पार्लियामेंट सुप्रीम कैसे हुई? ये जितना फॉरवर्ड ब्लॉक कश्मीर में बना होगा या जितना पार्लियामेंट हाउस में इस टाइम बैठा 20 लोगों का रुकन राजा रियाज के साथी जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान है, जो मुनहरिफ है उसका मतलब डायरेक्ट ये होना चाहिए कि वो डी सीट है, वो काबिल ही नहीं है इस पार्लियामेंट में रहने के, क्योंकि वो धोखा दे के आया अपने लोगों को कुछ बता के आया कि मैं इमरान के साथ हूं या मैं नून के साथ हूं, और वो पार्लियामेंट में जाके बदल गया। अगर वो नून लीग के साथ था पीटीआई के साथ हो गया, पीटीआई के साथ था तो नून के साथ हो गया। किसी पार्टी का कारकुन या वर्कर किसी दूसरी पार्टी में अगर जाना है, इस्तीफा दो, रिजाइन करो, दोबारा इलेक्शन लड़ो, फिर आओ। अवाम का मैंडेट अगर आपको दोबारा मिलता है उस पार्टी के लिए, फिर आके आप करो या आज़ाद लड़के आ जाओ। लेकिन जिस पार्टी के लिए खड़े हो उसको तो धोखा मत दो। और ये हमारे साथ मुसलसल हो रहा है, और पता नहीं कब जाके रुकना है, कब दुनिया चांद पर पहुंच गई, भारत में क्या हो रहा है। हमसे सिर्फ बॉर्डर का ही फर्क है ना, ज्यादा दूर नहीं है। क्या क्या कुछ वहां पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, मैं इसके ऊपर अलग से व्लॉग बनाऊंगा। नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पेज खोल के देख लें, शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पेज खोल के देख लें, खुदा की कसम आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हम कितना पीछे हैं, हम कितना पीछे रह गए हैं। वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या बन रहा है। वहाँ पर मर्सिडीज पाकिस्तान मेड इन इंडिया बन रही है, वहाँ पर एप्पल के स्टोर्स लॉन्च हो रहे हैं, वहाँ पर और बहुत कुछ हो रहा है। और यहाँ पर हम आटे की लाइनों से ही नहीं निकल रहे, यहाँ पर हम सिर्फ इस चीज़ से नहीं निकल रहे कि इलेक्शन कौन सी तारीख को होना है और कौन सी तारीख को नहीं होना। तो कहने का मकसद यह है कि सिर्फ पीटीआई ही इंतखाबात के मामले को लेकर आगे ही आगे दिखाई दे रही है। उनको भी खुद को ये अंदाज़ा नहीं है कि इलेक्शन कब होने हैं, लेकिन तैयारी पूरी है। और दूसरी तरफ सारा पीडीएम इत्तेहाद मिलके बस तरले मिन्नते और मिशन प्रोग्राम जारी है उनका कि किसी तरह से इलेक्शन मुलतवी कराएं। आज 20 तारीख है और हो सकता है कि जब आप ये व्लॉग देख रहे हो या टाइम गुजर गया हो तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला कोई मामला सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बनाने वाला या उसके जो पावर्स को कर्टेल करने वाला एक मामला था, शायद हो सकता है कि उस बारे में भी आपको कोई एक नई चीज़ देखने सुनने को मिले। ऑल्दो के सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अमल दरामद रोक रखा है, लेकिन हुकूमत की जो ज़िद है वो अपनी जगह बरकरार है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज मैं सुप्रीम कोर्ट का 9 सफ़ात का तहरीरी फैसला पढ़ रहा था जो आज के इंतखाबात के हवाले से सारी सियासी जमातों को मौका दे रहे हैं कि आखिरी मौका है, अभी भी बातचीत कर लें, अभी भी आप मुज़ाकरात से तय कर लें कि कौन सी तारीख को इलेक्शन कराना है। और चीफ जस्टिस की ये राय है कि ये इलेक्शन जुलाई में हो जाना चाहिए। लास्ट टाइम भी आई गेस 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, तो इस बार भी अगर जुलाई में इलेक्शन हो जाए तो कोई कबाहत नहीं है। जहां इतना मामला आप अप्रैल में होने वाला इलेक्शन अगर जुलाई में हो सकता है, तो अक्टूबर में होने वाला इलेक्शन क्यों जुलाई तक नहीं आ सकता? एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करने के लिए आपकी क्या ऐसी ज़िद और हठधर्मी है कि जनाब आपने जब चीफ नहीं होगा, जब ये सदर मुमलिकत नहीं होगा, तब आपने इलेक्शन कराना है। आपके बड़े मंसूबे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस चीफ साहब के होते हुए पूरे हो सकेंगे। और इसलिए मौजूदा चीफ जस्टिस भी ये चाहते हैं कि वो अपनी मौजूदगी में ये इलेक्शन करा के यहाँ से निकलें। तो इस वक्त जो सोचने की बात यह है कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है, सिराजुल हक मुज़ाकरात के हामी है, नून लीग में से भी आवाज़ें उठ रही हैं कुछ कि जनाब मुज़ाकरात करें। मौलाना फजलुर रहमान ने एक अलग देख पकाई हुई है और वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हालांकि वो पार्लियामेंट में शामिल नहीं है, उनका बेटा तो है, वो खुद पार्लियामेंट में नहीं है, और वो कहते हैं नहीं, हमने इमरान खान को माइनस करना है, नाअहल करना है। अदालत पहले इमरान खान को नाअहल करार दे, इसके बाद मुज़ाकरात की बात करे। तो फिर मुज़ाकरात किस लिए करने अगर इमरान खान को नाअहल करना है? तो यही बात राना सनाउल्लाह साहब भी करते हैं। पहले वो कहते थे इमरान खान को कुचलना होगा, फितने को कुचलना होगा, इसका सर कुचलना होगा और इमरान खान को माइनस करना होगा। अब जैसे जैसे वो उनके ऊपर हमले हुए और एक नैरेटिव बना के ये सारे लोग ये कराना चाहते हैं, तो अब उन्होंने एक लफ्ज़ नया बीच में डाल दिया कि वोट की ताकत से माइनस करना होगा इमरान खान को। वोट की ताकत से माइनस करने की बात करते हैं, लेकिन वोट इस्तेमाल कराने तक नहीं जा रहे। वोटर से वोट की ताकत इस्तेमाल करने का नहीं कह रहे। मतलब कैसे माइनस करना है फिर आपने? आप अदलिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, लोअर जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं आपने कि जनाब केसेस को जल्दी वाइंड अप करें। अब जैसे जैसे आप नोट कीजिएगा इंतखाबात करीब लाने का मामला आएगा ना, जैसे जैसे उसी तरह इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, ये तोशा खाना वाले जो आगे पीछे ये फॉरेन फंडिंग, इनमें भी
آپ کو تیزی نظر آئے گی، ایکسپیڈائٹ کر دیے جائیں گے یہ کیسز بھی کہ کسی طرح سے جان چھڑائی جائے عمران خان سے اس سے پہلے کہ انتخابات سر پہ آ جائیں۔ آج عدالت نے بھی اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ جلد از جلد انتخابات کی تاریخ طے کرنی ہے rather than later، مطلب دیر نہیں کرنی، sooner rather than later کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ مطلب جلد از جلد، اس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر تاخیر کی تو پھر سنگین نتائج سے عدالت پہلے ہی آگاہ کر چکی ہے۔ اور تحریری حکم نامے میں عدالت نے کہا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اس بات پر اب آہستہ آہستہ متفق ہونے لگ گئی ہیں، جو کہ ایک اچھی خوشائند پیش رفت ہے، اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی، صرف مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہیں۔ امید ہے کہ وہ بھی مذاکرات کی طرف آئیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کر رہی ہے مذاکرات تو کیوں کر رہی ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے نا کہ نون لیگ مولانا فضل الرحمان کو ہلہ شری دے رہی ہے، نون لیگ خود بھی نہیں چاہتی عمران خان سے مذاکرات کرنے، اور مولانا فضل الرحمان کے پیچھے بھی نون لیگ کا ہی ایک گروپ ہے جس کو نواز شریف صاحب کی حمایت حاصل ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان سے حمایت کرے، اور اس کے بدلے مولانا کہتے ہیں کہ جناب نوبت ہی نہیں آئے گی مذاکرات کرنے کی، اس سے پہلے یہ معاملات وائنڈ اپ کر چکے ہوں گے۔ تو جو آصف زرداری ہیں یا پیپلز پارٹی ہے وہ اس لیے بھی مذاکرات پر تیار ہیں کہ ان کا پنجاب میں کوئی اتنا بڑا سٹیک نہیں ہے، ان کی سندھ گورنمنٹ ہے، وہ آلموسٹ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سندھ کا صوبہ سیکیور ہے، ہم جب بھی واپس لڑیں گے الیکشن ہم نے سیکیور کر لینا ہے۔ نون لیگ کو مسئلہ ہے کہ ان کا پنجاب جاتا ہے ہاتھ سے، ان کا پنجاب ہاتھ سے جاتا ہے ان کی جان جاتی ہے، تو اس لیے اب پنجاب کے اوپر اس وقت حکمرانی عمران خان کی ہر طرف نظر آ رہی ہے، تو اسی کا خدشہ ہے۔ اور دوسرا پنجاب کے جو نگراں ہیں وہ والا معاملہ بھی اب سپریم کورٹ میں آنے والا ہے۔ اگر پی ڈی ایم نے عدالت کے ساتھ محاذرائی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھا، فنڈ بھی جاری کرنے پڑیں گے، الیکشن بھی 14 مئی کو کرانا پڑے گا، اور عین ممکن ہے کہ پھر یہ نگراں حکومتیں بھی جاتی رہیں جن کے بلبوتے پر وہ کچھ چیزیں مینج کرنا چاہتے ہیں، 19-20 کا فرق ڈالنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان کے ہاتھ سے جائے اور عدالت کہیں اس نگراں حکومت کو بھی لپیٹ کے گھر نہ بھیج دے۔ پہلے تو آپ کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ وفاقی کابینہ اور یہ حکومت، وزیر داخلہ، وزیر قانون اور وزیر اعظم، ان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، ان کے چکر میں وہ نگراں حکومت بھی گھر جاتی رہے گی۔ تو اور بہت کچھ ہو رہا ہے، امید اچھے کی رکھتے ہیں۔ آج سے کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔